हमसे मुनक़ते हो गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक तीखा हमला और बड़ा हमला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 साल में 14,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। 371 के खिलाफ आखिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते। साथ ही साथ राज ठाकरे जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर हैं, उन्होंने कहा कि यूएपीए कानून पर भी उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही साथ आरटीआई कानून पर भी उन्होंने तंज कसा। तो पीएम मोदी सभी की आज़ादी खत्म कर रहे हैं, ऐसा रिमार्क्स किया गया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे की जानिब से। हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया था अमित राय से। एक बार फिर से अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, आप मजीद चीज़ों की बात कर रहे थे जो राज ठाकरे के जरिए आज कही गई। उन्होंने यूएपीए कानून पर भी तंज कसा, साथ ही साथ आरटीआई कानून जो अभी बना है, हालिया दिनों ने देखा कि राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिली, उस पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ ईवीएम पर भी सवाल राज ठाकरे ने उठाए हैं। ये कानून पे राज ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि इस कानून की भारत को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटा कानून लाया था, उसका दुरुपयोग किया गया। और इस जो यूएपीए कानून के तहत दहशतवाद शब्द को जो है अभी तक ये नहीं बताया गया आखिर दहशतवाद होता क्या है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मतलब कल किसी ने कुछ आंदोलन किया, वो दहशतवादी होगा, ये निर्णय कौन लेगा? क्या वो निर्णय अमित शाह लेंगे? क्योंकि किसी को भी उठाकर इस सरकार में जेल में डाल दिया गया है। वहीं आरटीआई में भी उन्होंने कहा कि आरटीआई में बदलाव किया गया कि जिससे आपको जानकारी मिलती है, वो आरटीआई सेक्शन जो है केंद्र के हाथ में आ गया। अब केंद्र जो है सारे लोगों की सैलरी जो सेक्शन में काम करते हैं वो डिसाइड करेगी। यानी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे मिलेगी। वो देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो इस पर आरटीआई पे भी उन्होंने निशाना साधा। उसके बाद जो उन्होंने साफ तौर पर कहा ईवीएम, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है सारी विपक्षी पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चाहे वो मनसे हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, राजू शेट्टी की पार्टी हो। इन सभी ने साफ तौर पे कहा था कि ईवीएम मशीन को बंद किया जाए और बैलेट पेपर के द्वारा जो है चुनाव लड़ाया जाए। तो इस मसले को लेकर सोनिया गांधी से भी राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी, ममता बनर्जी से हुई, और सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि कहीं न कहीं जो है मशीन में जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? राज ठाकरे ने एग्जाम्पल ये दिया कि कई बड़े नेता जो आंकड़ा बताते हैं कि हाँ इस चुनाव में हमारे इतने वोट आएंगे और इस चीजों में हम इतना जीतेंगे, आखिर ये परफेक्ट आंकड़ा लोग कैसे बता रहे हैं? यानी कहीं न कहीं जो है मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए हम मांग ये कर रहे हैं कि बैलेट पेपर द्वारा जो है ये इस चुनाव को जो है किया जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है लगातार सरकार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे राज ठाकरे वार करते नजर आ रहे हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित राय, और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि श्रीनगर के हवाले से आ रही है। सीताराम येचुरी सीपीआईएम लीडर हैं जिन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तैयारे के जरिए पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल हमने देखा था कि गुलाम नबी आजाद को भी वापस दिल्ली रवाना कर दिया गया था। वो श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे, श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोका गया था। एक बार फिर से सीपीआईएम के लीडर को रोका गया है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। तैयारे के जरिए सीताराम येचुरी पहुंचे थे, तारिगामी और दिगर लीडरों से मुलाकात करना चाहते थे सीताराम येचुरी। आपको बता दें कि सीताराम येचुरी के हमरा डी राजा भी थे जिन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया। येचुरी की रिटर्न फ्लाइट आज शाम 5 बजे रवाना होगी, यानी श्रीनगर एयरपोर्ट से उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया जाएगा। दोनों लीडरों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीताराम येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और साथ ही साथ सीताराम येचुरी के हमरा डी राजा भी मौजूद हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तारिगामी और दिगर लीडरों से आज मुलाकात करना चाहते थे वादी पहुंचकर सीताराम येचुरी और डी राजा। इस बीच इन्हें वादी के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। इन दोनों लीडरों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है और अब 5 बजे शाम को येचुरी और डी राजा को रवाना कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी और डी राजा को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया है। इससे पहले हमने देखा कि कल कांग्रेस के कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद को भी रोका गया था श्रीनगर एयरपोर्ट पर और उन्हें देर शाम दिल्ली भी वापस रवाना कर दिया गया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुल्क की बेशतर रियासतें इन दिनों सैलाब की जद में हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आसाम और बिहार के लोग सैलाबी कहर से परेशान हैं। इसी के पेश नजर गाजियाबाद कमला नेहरू नगर से डिप्टी कमांडर की क़यादत में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं।
तो कर्नाटक में भी सैलाबी सूरत हाल है। इससे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश की हालत खराब है, बिहार में क्या कुछ सैलाब से सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। केरला में भी हालात अब से अबतर होते जा रहे हैं। तो मुल्क की बेशतर रियासतें इन दिनों सैलाब की जद में हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आसाम और बिहार के लोग सैलाबी कहर से परेशान हैं। कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए तो कर्नाटक में भी हालात अच्छे नहीं हैं, सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं। तो मुल्क की बेशतर रियासतों के हाल ऐसे ही हैं। सैलाब की वजह से रियासतों का बुरा हाल है। कई रियासतें हैं जहां पर सैलाब ने अपना कहर बरपा कर रखा है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आसाम और बिहार शामिल हैं, जहां पर सैलाबी कहर बरपा है। तो कहीं डैम खोले जा रहे हैं जिसकी वजह से तबाही देखी जा रही। बात अगर गुजरात की कर ली जाए तो गुजरात में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। और गाजियाबाद, कमलानगर, नेहरू से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एनडीआरएफ की 4 टीमें भी सैलाब ज़दा इलाकों, सैलाब ज़दा रियासतों में रवाना कर दी गई हैं। कर्नाटक के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें रवाना हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को इंचार्ज बनाया है। इसके साथ ही मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय को मददगार के तौर पर जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 2020 के शुरू में ही होना है। बीजेपी ने इस हवाले से तैयारियां तेज कर दी हैं। और अब बात मनासिक हज की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आज से आगाज हो चुका है। सऊदी अरब में फरीज़े हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन की मक्का मुकर्रमा से मिना रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती आबाद होगी। मनासिक हज का आज से आगाज हो चुका है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ पूरी दुनिया से आज़मीन हज के मनासिक अदा कर रहे हैं। आज की रात आज़मीन मिना में गुजारेंगे और तमाम नमाजें अपने खीमों में बाजमात अदा करेंगे। आज़मीन कल वक़ूफ़ अरफा के लिए जाएंगे और अरफात में क़याम के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब व इशा की नमाज की अदायगी के बाद मिना वापस आ जाएंगे, जहां शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। हज की अदायगी के लिए जिन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है उनमें नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 अरफा में क़याम करना, नंबर 3 तवाफ़ व ज़ियारत और नंबर 4 सई। इन अरकान की अदायगी की ना होने की सूरत में हज मुकम्मल नहीं होगी। इन तमाम अरकान पर मुख्तसर बात की जाए तो मस्जिद हराम में तवाफ़ और साई का अमल होगा, मिना में नमाजें, इबादत और दुआएं होंगी, अरफात के मैदान में क़याम होगा, मुज़दलिफ़ा में मग़रिब इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी और नमाज फजर के बाद सुबह रोशन तक दुआएं की जाएंगी। उसके बाद आज़मीन मिना वापस आ जाएंगे, जहां रमिए जिमार, कुर्बानी और तक़सीर का अमल होगा। इमसाल आज़मीन हज की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, ताकि आज़मीन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।